हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? समानंद से ही होंगे ऐसे में आशा करता हूँ। आज हमारी क्लास नंबर 9 के पार्ट में आप सभी का स्वागत है। ये प्रॉफिट एंड लॉस की अच्छी और शानदार कॉन्सेप्ट वाली क्लास होने वाली है हमारी एक क्लास। तो आज का हमारा प्रश्न है 64वां प्रश्न है। एक व्यक्ति अपना सामान 15% लाभ पर बेचता है। यदि वह 200 रुपये कम में खरीदता तथा 800 रुपये कम में बेचता, उसे 10% का लाभ होता। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब यहाँ पर हमने जो पिछली क्लास में इस सवाल से संबंधित कॉन्सेप्ट को किया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। आपको देखने को मिलेगा कि 10% का लाभ होता। अब यहाँ पर लिखा था, पिछले प्रश्नों में लिखा था अधिक लाभ होगा। क्या होगा भाई? अधिक लाभ होगा। तो अधिक लाभ होता था तो हम क्या कर देते कि इसको और इसको ऐड कर देते थे, मतलब ऐड कर देते थे। ऐसा करते थे? नहीं करते थे, बिल्कुल। सॉरी। तो हम क्या कर देते थे भाई? ऐड कर देते थे। अब लेकिन यहाँ पर कंडीशन बदल गई है। यहाँ पर कंडीशन क्या बदल गई है कि दोनों चीज़ों को हमें अलग अलग तरीके से लेना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि 15% का मतलब क्या होता है। 15% का मतलब क्या होता है? 15% का मतलब क्या होता है, हम पहले इसके बारे में जानेंगे। 15% का मतलब होता है 3/20। ये हमें पता है, ठीक है भाई, ओके। तो यहाँ पर हमें समझना केवल ये है कि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जैसी स्थिति है, तो वो हमने उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर आपकी कॉस्ट प्राइस क्या होने वाली है? 20 पर 3 रुपये का प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी आपकी 23, ठीक है ना? ये हमारी सेलिंग प्राइस होगी। लेकिन अब हमसे बोला ये गया है कि क्या बोला गया है? बोला ये गया है कि यदि वह 200 रुपये कम में खरीदता तो कॉस्ट प्राइस क्या है भाई? 20 और सेलिंग प्राइस क्या है? 23। तो दोनों को हम क्या चर से मेल करा देंगे, ठीक है भाई। चर से मेल करा दिया गया है। अब हम क्या करेंगे? 200 रुपये कम में खरीदता, मतलब हमारी कॉस्ट प्राइस है कितना भाई? हमारी कॉस्ट प्राइस है 20x। हमारी कॉस्ट प्राइस है कितनी भाई? हमारी कॉस्ट प्राइस है 20x। 20x में से हमने 200 रुपये कम में खरीदी, ये हम आपको प्रस्तुत कर देंगे। फिर इसके बाद में बोला ये जा रहा है 23x हमारी क्या थी? सेलिंग प्राइस। लेकिन बोला ये जा रहा है कि 800 रुपये कम में बेचता। तो यहाँ पर हमने 800 रुपये कम में बेच दी भाई। यहाँ पर ये होगी हमारी कॉस्ट प्राइस वाली स्थिति, ठीक है भाई। ये होगी हमारी सेलिंग प्राइस वाली स्थिति। दोनों स्थितियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिली। अब लेकिन लास्ट कंडीशन क्या थी? उसने बोला है कि उसे 10% का लाभ होता है। तो 10% की वैल्यू यहाँ पर कितनी होती है? 1/10, मतलब 10 पर 1 की वृद्धि। तो बस यहाँ पर कुछ नहीं करना था आपको। कॉस्ट प्राइस यहाँ पर ध्यान देना है आपको। यहाँ पर जो 10 है वो क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कहाँ लिखी है? ऊपर लिखी है। तो कॉस्ट प्राइस को आपको ऊपर लिखना है और सेलिंग प्राइस को आपको नीचे लिखना है। 10 पर 1 की वृद्धि मतलब 11। बस इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर सीधे ही आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने 11 से मल्टीप्लाई किया तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22x माइनस 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 डबल 0 इक्वल टू 230x प्लस, सॉरी माइनस करना है यहाँ पे, माइनस 8000। बस इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके ओके सर। यहाँ पर आपके पास क्या बचा? 230 में से 220 घटाया तो यहाँ पर बचेगा आपका 10x इक्वल टू यहाँ पर बचेगा 8000 में से आपने 22 को घटाया है तो 5800। ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक भाई। एक जीरो से एक जीरो आपने खत्म कर दिया। x की वैल्यू आपकी आ गई है कितनी? 580। अब हमसे पूछा गया था प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या है? तो हमें पता है प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना है? 20x। x की वैल्यू हमें दी है, बस कुछ नहीं करना था आपको। 20 से अर्थात 20 से मल्टीप्लाई कर देना था। और आप जब 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस है 11,600 आपकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। यही हमारा आंसर है, ठीक है भाई। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर डी 11,600 हमारा आंसर सही होने वाला है, ठीक है ना? यही हमारा आंसर है। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हम इस प्रश्न को देखेंगे। एक खदान किसी व्यापारी को, या कोई व्यक्ति है वो किसी व्यापारी को 40% लाभ पर एक हीरा बेचता है
और व्यापारी इसे 25% के लाभ पर ग्राहक को, किसको भाई, ग्राहक को बेचता है। यदि ग्राहक ने इस हीरे को खरीदने के लिए 56 लाख रुपए का भुगतान किया है तो खनन को यह हीरा कितने रुपए में मिला। देखो भाई, ये क्वेश्चन सीधा ही रिलेट करता है कि हमने परसेंटेज वाला चैप्टर पढ़ा था। परसेंट वाले चैप्टर में हमने एक प्रश्न कंप्लीट किए थे। पता है क्या हो रहा है इसमें, हमें ये पता चल रहा है कि हमें यहाँ पर जो वैल्यू देखने को मिल रही है, यहाँ पर जो वैल्यू देखने को मिल रही है, यहाँ पर जो वैल्यू देखने को मिल रही है, इससे हमें कुछ पता चल रहा है। ये लास्ट की वैल्यू है। तो हम सीधे ही क्या करते थे, 56 लाख है, कितना है भाई, 56 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 56 लाख, ठीक है भाई। ये हमारे 56 लाख है, ठीक है। 56 लाख का अब यहाँ से सॉल्व करना है। 40% का मतलब कितना होता है, 40%, 20% का 1/5, 40% का मतलब होता है 2/5, सीधे ही, ओके, बिल्कुल सही। फिर इसके बाद 25% का मतलब कितना होता है, 1/4, 1/4, 25% का मतलब होता है 1/4, ठीक है भाई। दोनों कंडीशन हम यहाँ पर दिए हैं, तो बस आप यहाँ पर ये देखेंगे कि अगर मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 5 पर अगर 2 का लाभ होगा, 5 पर अगर 2 का लाभ होगा तो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी भाई, 7 हो जाएगी, ठीक है ना भाई, सेलिंग प्राइस 7 हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर मेरी कॉस्ट प्राइस 4 है, उस पर 1 की वृद्धि होगी तो मेरी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो यहाँ पर 56 लाख लिखा है, 56 लाख क्या है, इसको थोड़ा रिलेट करना है। तो 56 लाख क्या है, लास्ट की वैल्यू है जिसका सबसे अधिक मूल्य हो गया है, क्योंकि जब इसने बेची थी तो इसने 40% का लाभ लिया, किसने लिया भाई, व्यापारी ने। तो अब दाम और बढ़ गया वस्तु का, अब दाम हीरे का और बढ़ गया क्योंकि 40% उसने प्रॉफिट ले लिया है। फिर इसके बाद में उस व्यापारी ने एक अगले व्यक्ति को बेचा है, फिर उसने 25% का लाभ दिया है, मतलब और महंगी वस्तु हो गई। फिर उसने ग्राहक को बेचा, और ग्राहक ने कितने में, 56 लाख रुपए में वह हीरा खरीदा। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना था, 5 पर 2 की वृद्धि मतलब 7। तो यहाँ पर हमें निकालना क्या है, उसकी प्रारंभिक जो मतलब वैल्यू थी हीरा की क्या थी, वो निकालनी है। तो 5 है, 5 क्या थी प्रारंभिक वैल्यू, अंतिम वैल्यू कितनी थी, 7, अंतिम वैल्यू कितनी थी, 7 इंटू, यहाँ पर आप देखेंगे प्रारंभिक वैल्यू कितनी थी, 4, अंतिम वैल्यू कितनी थी, 5 थी, ठीक है ना, अंतिम वैल्यू कितनी थी, 5, ठीक है भाई। अब बस ये कंडीशन आपके समक्ष है, इसको आप सॉल्व कर लो, सीधे ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो 7 से आपने कट किया, 7 एकम 7, 7 8 56, ठीक है भाई। 8 से आप 5 से यहाँ पे आप कट कर देंगे, 5 से 5 खत्म हो गया, ठीक है भाई। 8 चौको 32, 8 चौको 32। तो यहाँ पर जो कंडीशन आएगी आपकी, यहाँ पर जो कंडीशन आएगी 32 लाख प्रारंभिक वैल्यू थी हीरे की, कितनी थी भाई, 32 लाख प्रारंभिक वैल्यू थी हीरे की, 32 लाख। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 32 लाख आपका सही हो जाएगा, यही हमारा आंसर है, ठीक है भाई। इस तरीके से हमें समझना था। हालांकि इस कॉन्सेप्ट को हमने परसेंटेज वाले चैप्टर को बहुत ही शानदार तरीके से समझा था, ठीक है भाई। तो इसको हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बस आप तो ये समझते आए कि जैसे कि मेरे पास कोई हीरा है, मैंने 40% प्रॉफिट पे दिया, तो भाई अगर मेरे पास 100 रुपये में मैंने खरीदा था और 40% मैंने प्रॉफिट पे दिया, तो मैंने 140 रुपये में उसको बेचा। फिर उसके बाद में तुम्हारे पास कितने में, 140 में आया। फिर आपने क्या किया, उसको 20% लाभ पर बेचा। तो 20% कितना होगा, 20% कितना होगा भाई, तो यहाँ पर आप निकालेंगे 14 दूनी 28। तो आपने 140 में खरीदा था, अब 168 में आप किसी और को बेचेंगे, ठीक है ना भाई। 168 में किसी और को बेचेंगे, लेकिन बोला ये गया है कि उसने कितने भाई, 56 लाख, कितने भाई, 56 लाख में उसने खरीदा है। कुछ इस तरीके से आपको प्रश्न को समझना था, ठीक है भाई। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्या, अगला प्रश्न है 66वां प्रश्न 66। क्या कह रहा है हमसे, इसको हम देख लेते हैं, ठीक है भाई। क्या हो रहा है, ए किसी वस्तु को बी को 25% मुनाफे में बेचा है, लेकिन बी ने सी को 10% घाटे में बेचा है, बी ने डी को 20% फायदे में बेचा है। अगर डी ने 27 रुपये भुगतान किया तो वस्तु
ए ने कितने में खरीदा था, तो बस कुछ नहीं करना था, कुछ भी नहीं करना था। मैंने एक सेकंड के लिए मैंने मान लिया कि जो वस्तु का प्राइस था वो क्या है कि X रुपये। बस आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि 25% का मतलब कितना होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। फिर इसके बाद में बात करते हैं 10%, 10% का मतलब कितना होता है 1/10। फिर इसके बाद में बात करते हैं 20%, 20% का मतलब होता है 1/5। बस इस चीज़ को समझना था और कुछ नहीं करना था। ए ने बी को, ए किसी वस्तु को बी को 25% मुनाफे पर 4 से 1 पर मुनाफा हुआ, वस्तु की कीमत होगी कितनी भाई 5/4। कितनी होगी भाई, वस्तु की कीमत होगी 5/4। ठीक है भाई, ओके। फिर इसके बाद में फिर क्या हो रहा है, बी ने सी को 10% घाटे पर, बी ने सी को 10% घाटे पर, वैल्यू है 10, 10 में से 1 का घाटा हो गया, मतलब वैल्यू हो गई 9/10। यहाँ पर मल्टीप्लाई करते जाएं। ठीक है भाई। फिर इसके बाद में बोला है गया है कि बी ने डी को 20% फायदे में बेचा, तो 5 पर 1 की वृद्धि हुई, मतलब 6/5 में उसने बेचा। इक्वल टू बोला ये जा रहा है डी ने 27 रुपये भुगतान किया है। कितना भाई 27 रुपये भुगतान किया है। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना था। क्या नहीं करना था भाई, कुछ भी नहीं करना था। 9 एकम 9, 9 तिया 27। ठीक है भाई, 9 तिया 27, 5 से 5 यहाँ पे खत्म हो गया। और फिर यहाँ पर 2 से आपने कट किया, यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर आपका 3 बचा। कितना बचा भाई 3 बचा, और यहाँ पर बचा आपका 2। ठीक है भाई, ओके। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना था, 3 से 3 यहाँ पर खत्म हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20। x की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 20। ठीक है ना। यहाँ पर जो बोला हमसे गया था ए ने कितने में खरीदा था, तो ए ने 20 रुपये में, कितने में भाई, ए ने 20 रुपये में खरीदा था। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है भाई, ओके। अगला प्रश्न 67वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक कलम 20% मुनाफा लेकर बी को बेचता है, बी इसे सी को 10% लाभ लेकर बेचता है, सी इसे डी को 12.5 मुनाफा लेकर बेचता है। यदि डी को 14.85 रुपये भुगतान करना पड़ता है, तो ए ने इसे कितने में खरीदा था। तो बस कुछ नहीं करना था, आपको सीधे ही यहाँ पर वैल्यू निकाल लेनी थी। 20% का मतलब होता है 1/5। फिर इसके बाद में बोला गया है कि 10%, 10% का मतलब होता है 1/10, 10% का मतलब होता है 1/10, और फिर 12 से ही 1/2%, 12 से ही 1/2% का मतलब होता है 1/8। ठीक है भाई, ओके। बस यहाँ पर आपको समझना था कि बस क्या समझना था, ये समझना था x उसकी वैल्यू है x। अब यहाँ पर बोलेंगे कि भाई कितने का, भाई 20% का मुनाफा, मतलब 5 से 1 की वृद्धि हुई, मतलब 6/5। कितना हो गया भाई 6/5, मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इसके बाद में 10% का प्रॉफिट, मतलब 10 पे 1 की वृद्धि, मतलब 11/10। फिर इसके बाद में 12 से ही 1/2% का मुनाफा, मतलब 1/8, 8 पर 1 की वृद्धि, मतलब 9/8। बस इक्वल टू उसने खरीदा कितने में है, उसने खरीदा है 14.85, इसमें खरीदा है। इसको सॉल्व कर लो, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है भाई, ओके सर, ओके। तो वहाँ पर आप सीधे ही जाओ, 14.85 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 8 अपॉन 6 इंटू 11 इंटू 9। बस इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पर आपने ये खत्म किया, यहाँ पर 2 जीरो आ जाएंगे, और 1 जीरो से 1 जीरो सीधे ही जारी है कि नहीं जारी है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है भाई, ओके। 2 एकम 2, 2 चौको 8। ओके सर, ओके। फिर इसके बाद में 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 यहाँ 11 से कट रहा है, 11 एकम 11, 11 एकम 11, यहाँ पर 3 बचा, 11 तिया 33, और 11 पना 55। ठीक है भाई, ओके। फिर इसके बाद में 2 से यहाँ पे आपने कट किया, तो यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 2 से कट किया है, आपका 2 आ गया। ठीक है भाई, फिर 9 से कट रहा है, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, यहाँ पर कितना बचा 4, 9 पे 9 45। ठीक है भाई, और 3 एकम 3, 3 5 15, मतलब जो x की वैल्यू आपकी आई है सीधे ही 10 आ रही थी। बात खत्म, इतना कट करने की जरूरत नहीं थी। x की वैल्यू कितनी आ रही थी, 10 रुपये आ रही थी, और ए ने कितने में खरीदा था, ए ने 10 रुपये में खरीदा था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाना है, ये हमारा आंसर था।
ठीक है भाई, तो ये बहुत ही सरल और शानदार कॉन्सेप्ट है। आपको केवल क्वेश्चन को देखना है और यहाँ पर सॉल्व कर लेना है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सेकंडों में, मिनी सेकंडों में इस प्रश्न को आप कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो आपको कॉन्सेप्ट को गहराई से समझने की आवश्यकता है। ये नया कॉन्सेप्ट है, इसको आप लिख लें। हालांकि हमने परसेंटेज में इसको बहुत ही गहराई से समझा था, यहाँ पर मैंने थोड़ा और रफ्तार से यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। ठीक है भाई, तो आज के लिए यहीं पर विराम देते हैं, फिर मिलते हैं हम नई क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए प्रश्नों के साथ। आपके लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।